मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको दिखाइए। लॉकडाउन की वजह से मैंने वीडियोस एकदम डिसकंटिन्यू कर दी थी, लेकिन अब मैं दोबारा वापस आ गई हूँ पूरे जोश के साथ और पूरे सॉल्यूशंस के साथ। इस दौरान, इस बीच, लॉकडाउन के बीच में मुझे इतने सारे मेल्स आए हैं, आप लोगों के कमेंट्स आए, आप लोगों का प्यार मिला है, जिसे देख के मैं इतनी खुश हुई एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब मैं एक एक करके जो है आपके सारी क्वेरीज आपकी जो है सॉल्व करूंगी, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बताऊंगी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है वो ये है कि हम ब्यूटी पार्लर का कोर्स कहाँ से करें। ठीक है, तो इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सैलून से करें या एकेडमी से करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ब्यूटी पार्लर का कोर्स कहाँ से करें, शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम कौन सी एकेडमी से करें। आई थिंक ये ज़्यादा सही क्वेश्चन होगा जो लोग पूछना चाह रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एकेडमी कैसे सेलेक्ट करनी है। ओके, अब आपको ये देखना है कि देखिए, मुझे नहीं पता आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, आप कौन से स्टेट में हो सकता है आप उत्तर प्रदेश में हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, कहीं पर भी हो, और किस शहर में हो मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन आप एक ब्यूटी सैलून का कोर्स करने के लिए, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए, जाहिर है सिटी तो नहीं बदलोगे और वो बदलना भी नहीं चाहिए। तो हमें अपने ही शहर की टॉप 3 एकेडमीज़ जहाँ पे सैलून का कोर्स सिखाया जाता है, टॉप 3 एकेडमीज़ को लिख लीजिए, 1 2 3। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब वहाँ पे एक एक करके विजिट करिए, तीनों जगह जाइए और तीनों जगह जाके आपको बात करनी है, कोर्स पूछने हैं, उनकी फ़ीस पूछनी है। आपको ये देखना है कि वो आपके बजट में आ रहा है या नहीं। अगर आपके बजट में कोर्स नहीं आ रहा तो आप उस वाली एकेडमी पे दोबारा मत जाइए, बाकी और जो बची एकेडमी है वहाँ पर आप ट्राई करिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, अब ये कैसे सेलेक्ट करें 3 एकेडमीज़ में। मान लो ज़्यादातर तीनों ही सेम होंगी, तीनों ही एक ही तरह के कोर्सेज ऑफर कर रही होंगी, तीनों ही एकेडमी में जाके जो है आपको एक सी ही बात लग रही होगी, पर सिलेक्शन करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे टाइम पे, मतलब जो मैंने किया था, मैं तो स्टूडेंट से बात करती थी कि जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स होते थे, जो वहाँ सीख रहे होते थे, तो ब्रेक होता था या कुछ भी होता था तो मैं उनसे बात करती, उनसे पूछती थी भाई उनको कैसा लग रहा है, उनका क्या फीडबैक है, उनका पूरा फीडबैक सुनती थी। अगर वो कहते थे नहीं बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है और वो बहुत सेटिस्फाइड है वहाँ सीखने से और ये सब चीज़ें, तो मुझे भी ऑब्वियसली फिर अच्छा लगता था, सेटिस्फैक्शन मिलता था। फिर मैं कंसिडर करती थी ठीक है मैं इसी एकेडमी से कोर्स करूँगी। ठीक है, इसी तरह मैं तीनों एकेडमीज़ में जाके तीनों जगह के स्टूडेंट से बात करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल आता है। फिर मैं ये भी पूछती थी कि क्या यहाँ से कोर्स करने के बाद मेरी जॉब कंफर्म मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो कहते थे कंफर्मेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग लगवा देते हैं, मतलब इस तरह की वो बात, तो यानी उनके कोर्स में दम है और बच्चों को ईज़िली जॉब जो है मिल जाती है। इस तरह की बातों से हमको जो है एक सेटिस्फैक्शन मिलता था और इसी के बिहाफ पे जो है मैं एकेडमी सेलेक्ट करती थी। अच्छा, ये सारी बातें तो ना ये वैसी बातें हो गई जो आप बोलोगे आप वो करोगे, लेकिन लास्ट फैसला जो मेरा होता था, फाइनल कॉल जो मैं लेती थी किसी भी एकेडमी को सेलेक्ट करने में, क्योंकि मैंने कई बार कोर्स किया है, एक बार नहीं करा है, कई बार कोर्सेस किए हैं, तो लास्ट कॉल जो मेरी आती थी वो मुझे वहाँ जाके फील कैसा हो रहा है, मैं इस पे फैसला लेती थी। क्योंकि ज़्यादातर जिन भी एकेडमीज़ में जाओ वहाँ पे जो कोर्स होते थे वो ज़्यादातर सेम ही होते थे, फीस में भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता था, बच्चे भी तारीफ़ ही ज़्यादा करते थे, मतलब कोई ऐसा होता था कि बुराई करते थे। तो वो सब चीज़ें तो चलो वो हो जाती थी। एक तो मैं बजट पे, कि मेरे बजट में आना चाहिए कोर्स, एक पॉइंट तो मैं ये ध्यान रखती थी, और सेकंड पॉइंट मुझे फील कैसा हो रहा है। अगर मुझे अनईजी फील होता था, मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता था, नेगेटिव लगता था या अनकंफर्टेबल मैं फील होती थी, तो मैं वो एकेडमी चाहे मेरे बजट में भी आता था तब भी मैं ज्वाइन नहीं करती थी। जहाँ मुझे अच्छी फीलिंग आती थी, जो लोग मुझसे बात कर रहे, अगर वो मुझसे अच्छे से बात कर रहे होते थे, वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता था, मैं तभी मैंने उसी एकेडमी को ज्वाइन किया, अदरवाइज़ मैंने
नहीं किया। तो मेरे ख्याल से यही कुछ तरीके हैं जिसको आप अपने माइंड में रख के आप अपनी एकेडमी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया कि एकेडमी कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसी से जुड़ी एक और बात बताती हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अगर एकेडमी जा रहे हैं तो अब हम वहाँ से परफेक्ट होके निकलेंगे, जैसे ही हम वहाँ से निकलेंगे तो भैया हमारी हज़ारों की जॉब लगेगी या हज़ारों लाखों की जॉब लग जाएगी, हम एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमारी इतनी डिमांड होगी, निकलते के साथ ही लोग हमें लेने के लिए खड़े होंगे। ऐसा नहीं होता ना। आप खुद सोचो, व्हाट इज़ एकेडमी, इट्स एन इंस्टीट्यूट, है ना। वो एक स्कूल है। आप स्कूल में जाते हो, पढ़ाई करते हो, वहाँ सीखते हो, समझते हो, उसके बाद तो आपको खुद मेहनत करके जो है आपको परफेक्ट होना पड़ता है ना। वो आपको परफेक्ट नहीं बना सकते। परफेक्ट हमें क्या चीज़ बनाती है, हमारी प्रैक्टिस हमको परफेक्ट बनाती है। तो अगर हम ये उम्मीद रखें कि हम वहाँ जा रहे हैं और हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये गलत है। लेकिन अगर आप वहाँ जाके एक्सपर्ट हो जाते हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें एकेडमी सिर्फ इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए कि हम जो चीज़ वहाँ सीखने जा रहे हैं उसको अच्छे से सीख लें, वो चीज़ हमें अच्छे से करना आ जाए। ठीक है, उसमें एक्सपर्ट होने का काम जो है, हमारा एक्सपीरियंस हमें एक्सपर्ट कराता है और हमारी प्रैक्टिस हमको एक्सपर्ट कराती है। ये जैसे कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें टूल्स की वो नॉलेज देंगे तो वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। वो हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज देंगे, वो अच्छे से आना चाहिए। इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स है, इस इंडस्ट्री के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, स्किन से हो, मेकअप से हो, किसी जो ट्रीटमेंट, वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। यानी हम अगर एकेडमी जा रहे हैं तो हम नॉलेज लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम जानकारी लेने जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो एकेडमी आपको एक्सपर्ट बनाती है कि आप अपने हाथ से किस तरह से काम कर सकते हैं। और जब आप हाथ से काम करोगे तो जो भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो किसी के फेस पे या किसी के हेयर पे, तो आपको उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। एकेडमी सिर्फ इस चीज़ के लिए। बाकी एक्सपर्ट आप वहाँ से बाहर निकलो, बहुत प्रैक्टिस करो और खूब सारी जगह जॉब करो तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो एकेडमी के लिए बस इतना ही देखिए कि कौन आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा है, किसका फीडबैक जो है बहुत अच्छा है, कहाँ जाके आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, उस बिहाफ पे आप अपनी एकेडमी सेलेक्ट करके कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जैसे कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें। तो अभी ये वाला जो है ना वीडियो, ये लंबा हो रहा है। ठीक है, अभी मैं सेकंड एकदम ही दूसरा वीडियो जो है उसमें आप जानेंगे कि आपको कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। टिल देन बाय।